वैतरणी नदी का सफर, कंटिन्यूअस स्क्रिप्ट। वीडियो की शुरुआत एक भव्य और रहस्यमयी दृश्य से होती है। कैमरा धीरे धीरे यमलोक के विशाल द्वार पर फोकस करता है। द्वार पर बनी आकृतियां और ऊंची दीवारें इस स्थान की गंभीरता और डरावनी भव्यता को दिखाती हैं। आसमान लालिमा लिए अंधकारमय है, दूर कहीं बिजली चमकती है और हल्की गरज सुनाई देती है। पृष्ठभूमि में गंभीर और धीमा संगीत गूंजता रहता है। कैमरा अंदर जाता है और दर्शक देखते हैं कि यमराज अपने विशाल सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चारों ओर रहस्यमय धुंध फैली हुई है। चित्रगुप्त उनके पास खड़े हैं। उनके हाथ में मोटी किताब है जिसमें हर आत्मा का हिसाब दर्ज है। दो यमदूत भी पास में खड़े हैं। माहौल बेहद गंभीर और रहस्यमयी है। यमराज अपनी गहरी आवाज में चित्रगुप्त से पूछते हैं, चित्रगुप्त, क्या सभी हिसाब किताब पूरे हो गए हैं? कैमरा चित्रगुप्त के चेहरे पर क्लोजअप लेता है। उनके चेहरे पर हल्की थकान है, परंतु गंभीरता भी बरकरार है। चित्रगुप्त हाथ जोड़ते हुए जवाब देते हैं, जी महाराज, एक और जीवात्मा का समय पूरा हो चुका है। यमराज की भौहें थोड़ी उठती हैं। तभी यमदूत एक और यमदूत दो एक आत्मा को धीरे धीरे खींचते हुए लाते हैं। आत्मा भ्रमित, डरी और असमंजस में दिख रही है। वह इधर उधर देखती है, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि उसके साथ क्या हो रहा है। यमदूत एक यमराज की ओर झुककर कहता है, महाराज, यह रही वह आत्मा। यमराज आत्मा की ओर देखते हैं और धीरे से आगे झुकते हैं। कैमरा उनके गंभीर चेहरे का क्लोज अप दिखाता है। यमराज कहते हैं, हे जीवात्मा, अब तुम्हें वैतरणी नदी पार करनी होगी। यह तुम्हारी जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव है। तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम इसे कैसे पार करोगे। आत्मा का चेहरा डर से सिहर उठता है। वह कांपती हुई आवाज में पूछती है, महाराज, वैतरणी नदी, क्या वह सचमुच इतनी भयानक है? यमराज शांत भाव से उत्तर देते हैं, जिन्होंने सत्कर्म किए हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होगा, लेकिन पापियों के लिए यह नदी एक भयानक परीक्षा है। स्क्रीन पर एक वेवी ट्रांजिशन आता है और दृश्य बदल जाता है। अब कैमरा वैतरणी नदी के किनारे का दृश्य दिखाता है। यह नदी किसी साधारण नदी जैसी नहीं है। पानी काला, गाढ़ा और भयावह है। उसमें हड्डियां, मांस के लोथड़े और सड़े गले शवों के टुकड़े तैर रहे हैं। कीड़े मकोड़े इधर उधर सरकते हुए दिखते हैं। पानी से आती हुई बदबू लगभग महसूस की जा सकती है। पृष्ठभूमि में अजीब सी चीखें और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। नदी का दृश्य इतना भयावह है कि उसे देखकर आत्मा कांप जाए। किनारे पर एक पापी आत्मा खड़ा है। उसके चेहरे पर डर, घृणा और असहायता साफ झलकती है। वह अपने मन में सोचता है, हे भगवान, यह कैसी नदी है? यह तो खून और गंदगी से भरी हुई है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दूसरी ओर धीरे धीरे एक जीवात्मा आती है। उसके चेहरे पर शांति है। कदम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। कैमरा उसे मीडियम शॉट में दिखाता है। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचती है, अचानक पानी की गहराइयों से एक दिव्य नाव प्रकट होती है। वह नाव चमकदार है, मानो प्रकाश से बनी हो। उसमें से हल्की सुनहरी आभा फैलती है। पापी आत्मा यह देखकर हैरान रह जाता है। उसका चेहरा आक्रोश और ईर्ष्या से भर जाता है। वह चीखते हुए कहता है, तुम्हें यह नाव कहां से मिली? मुझे तो कोई नाव नहीं दिख रही। मुझे भी इसमें बैठने दो। जीवात्मा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, यह नाव मेरे पुण्यों की नाव है। मैंने जीवन में दान, धर्म और अच्छे कार्य किए थे। यह नाव केवल उन्हीं को दिखती है जिन्होंने सत्कर्म किए हों। कैमरा पापी आत्मा के हताश चेहरे पर फोकस करता है। वह निराशा और क्रोध से कांपता हुआ देखता रह जाता है। जीवात्मा शांति से नाव में बैठती है और धीरे धीरे नदी पार करने लगती है। बैकग्राउंड का संगीत अब दिव्य और शांत हो जाता है। पापी आत्मा अब अकेला खड़ा है। उसका चेहरा भय और असहायता से भरा है। वह चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मैं कैसे पार करूंगा? तभी यमदूत दो उसके पास आता है। उसका चेहरा कठोर है और आवाज में सख्ती है। वह कहता है, तुमने जीवन भर पाप किए। तुमने गरीबों को सताया, झूठ बोला
और कभी दया नहीं दिखाई। तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें यह नदी खुद तैरकर पार करनी होगी। आत्मा का चेहरा रोते हुए और भी भयभीत हो जाता है। वह कांपते हुए पानी की ओर देखता है और अंत में हिम्मत जुटाकर नदी में कूद जाता है। कैमरा नदी के भीतर का दृश्य दिखाता है। आत्मा गंदे और काले पानी में छटपटाता है। कीड़े और सड़े हुए लोथड़े उसके शरीर से चिपक जाते हैं। वह दर्द और घुटन में चिल्लाता है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज पानी में दब जाती है। यह दृश्य बेहद डरावना है। दूसरी ओर कैमरा दिखाता है कि जीवात्मा शांति से नाव में बैठा हुआ उज्जवल किनारे की ओर बढ़ रहा है। उस ओर हरियाली, सुनहरी आभा और शांति है। संगीत भी दिव्य और हल्का हो जाता है। अब कैमरा वापस यमलोक में लौटता है। जीवात्मा यमराज के सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर अब और भी अधिक शांति और संतोष की आभा है। यमराज उसकी ओर देखकर कहते हैं, तुमने वैतरणी नदी को सहजता से पार कर लिया। तुम्हारे सत्कर्मों ने तुम्हें यह सफलता दी है। अब तुम स्वर्ग का मार्ग प्राप्त करोगे और अपने पुण्यों का फल भोगोगे। यमदूत सम्मानपूर्वक जीवात्मा को सुनहरी रोशनी की ओर ले जाते हैं। जीवात्मा धीरे धीरे उस रोशनी में विलीन हो जाता है। दूसरी ओर पापी आत्मा बड़ी मुश्किल से नदी से निकलकर यमराज के सामने पहुंचता है। उसका शरीर कीचड़ और घावों से भरा हुआ है। उसकी सांसें भारी हैं और चेहरा दर्द से विकृत है। यमराज कठोर स्वर में कहते हैं, तुमने वैतरणी पार कर ली, लेकिन तुम्हारे कष्ट यहीं समाप्त नहीं हुए हैं। तुम्हारे पापों का हिसाब अभी बाकी है। यमदूत तुरंत उस आत्मा को पकड़ते हैं और घसीटते हुए अंधकारमय मार्ग की ओर ले जाते हैं। वह मार्ग नर्क की ओर जाता है। चारों ओर भयावह अंधेरा है और दूर से चीखें सुनाई देती हैं। पापी आत्मा जोर जोर से रोता और चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं। कैमरा उसके दर्द भरे चेहरे का क्लोजअप दिखाता है। वीडियो का अंत यमराज के गंभीर चेहरे या यमलोक के विशाल द्वार के दृश्य से होता है। पृष्ठभूमि में गंभीर संगीत बजता रहता है। अंत में स्क्रीन पर संदेश आता है, कर्मों का फल निश्चित है।